मित्रों नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का 10वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। क्या वास्तव में वही सबसे शक्तिशाली होता है जिसके पास सबसे अधिक धन, सबसे बड़ी सेना और सबसे अधिक संसाधन हो? यदि ऐसा होता तो रावण कभी पराजित नहीं होता, कंस का अंत नहीं होता और महाभारत में कौरवों की हार नहीं होती। इतिहास बार बार हमें यह सिखाता है कि बाहरी शक्ति क्षणिक हो सकती है, परंतु धर्म की शक्ति शाश्वत होती है। आज का यह श्लोक हमें केवल दो सेनाओं की तुलना नहीं सिखाता, बल्कि यह हमारे जीवन का एक गहन सत्य प्रकट करता है। हम भी अपने जीवन में अक्सर बाहरी उपलब्धियों को ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति मान बैठते हैं। धन, पद, प्रतिष्ठा, परिवार, मित्र, साधन और संसाधन। लेकिन जब जीवन की कठिन परीक्षा आती है तब पता चलता है कि वास्तविक शक्ति बाहर नहीं, भीतर निवास करती है। श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय 10वां श्लोक हमें यह समझाता है कि आत्मविश्वास और अहंकार में कितना सूक्ष्म अंतर है और क्यों धर्म से रहित विशाल शक्ति भी अंततः पराजित हो जाती है। तो आइए श्रद्धा, भक्ति और एकाग्रता के साथ इस दिव्य श्लोक के आध्यात्मिक रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। ओम यथा सूर्यस्य कान्तेस्तु श्रीरामे विद्यते ह्य सर्वशक्तिस्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के श्री चरणों में नतमस्तक होकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आइए भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 10वें श्लोक का रहस्य समझते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तिदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अर्थात अपर्याप्त यानी असीम, अपरिमित, जिसकी सीमा न हो। तत् का अर्थ है वह, अस्माकम का अर्थ है हमारा यानी कौरवों का, बलम यानी सेना की शक्ति, सामर्थ्य, युद्ध बल। भीष्माभिरक्षितम, भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित, सुरक्षित और नेतृत्व प्राप्त। पर्याप्तम यानी परिमित, सीमित, जिसको मापा जा सके। तू का अर्थ है किंतु, लेकिन। इदम का अर्थ है यह। एतेषाम यानी इनका, अर्थात पांडवों का। बलम सैन्य शक्ति, सामर्थ्य। भीमाभिरक्षितम यानी भीमसेन द्वारा संरक्षित, सुरक्षित और नेतृत्व प्राप्त। इस प्रकार इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना और पांडवों की सेना की तुलना करते हुए कहता है, पितामह भीष्म द्वारा संरक्षित हमारी सेना असीम और अत्यंत विशाल है, जबकि भीम द्वारा संरक्षित इन पांडवों की सेना अपेक्षाकृत सीमित है। प्रथम दृष्टि में यह कथन दुर्योधन के आत्मविश्वास का परिचायक प्रतीत होता है। वह अपने पक्ष की विशाल सेना, महान योद्धाओं और पितामह भीष्म जैसे अद्वितीय सेनापति पर गर्व कर रहा है। उसे विश्वास है कि जहां भीष्म जैसे अपराजेय महारथी उपस्थित हैं, वहां विजय सुनिश्चित होगी।
किंतु यदि हम दुर्योधन के मनोविज्ञान को ध्यान से देखें तो उसके शब्दों में केवल आत्मविश्वास ही नहीं बल्कि एक सूक्ष्म असुरक्षा की भावना भी दिखाई देती है। वह बार बार अपनी सेना की शक्ति का उल्लेख करता है और अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने का प्रयास करता है। ऐसा प्रायः वही व्यक्ति करता है जिसके भीतर कहीं न कहीं परिणाम को लेकर चिंता विद्यमान होती है। मनुष्य को अपनी शक्ति पर विश्वास अवश्य रखना चाहिए, किंतु वह विश्वास अहंकार में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। आत्मविश्वास मनुष्य को ऊंचा उठाता है, जबकि अहंकार उसकी विवेक शक्ति को ढक देता है। दुर्योधन की सबसे बड़ी भूल यही थी, उसने अपनी बाहरी शक्ति को ही वास्तविक शक्ति मान लिया। उसने सेना की संख्या देखी, शस्त्रों की चमक देखी, महारथियों का पराक्रम देखा, परंतु धर्म की शक्ति, सत्य की विजय और भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति का वास्तविक महत्व नहीं समझ पाया। जीवन में भी अनेक बार ऐसा होता है कि हम धन, पद, प्रतिष्ठा, संसाधन और बाहरी उपलब्धियों को ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति समझ लेते हैं, लेकिन जब कठिन समय आता है तब वही मनुष्य स्थिर रह पाता है जिसके पास आत्मविश्वास, धैर्य, सत्यनिष्ठा, सदाचार और ईश्वर पर अटूट विश्वास होता है। श्रीमद् भगवत गीता का प्रत्येक श्लोक अपने भीतर गहन आध्यात्मिक रहस्यों और जीवन दर्शन को समाहित किए हुए है। भारतीय ऋषियों, मनीषियों, महर्षियों, संतों, आचार्यों तथा अनेक महापुरुषों ने अपने अनुभूत ज्ञान के आधार पर इसकी विभिन्न आध्यात्मिक व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। उन्हीं दिव्य व्याख्याओं की परंपरा का अनुसरण करते हुए गीता के इस श्लोक का आध्यात्मिक अर्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। इस श्लोक का पहला शब्द है अपर्याप्तम, यानी अहंकार की असीम आकांक्षा और संतोष का शाश्वत रहस्य। अपर्याप्तम भगवत गीता के प्रथम अध्याय का एक अत्यंत गूढ़, बहुआयामी और चिंतनशील शब्द है। सामान्य दृष्टि से इसका अर्थ है असीम, अपरिमित, जिसकी सीमा न हो। वहीं दूसरी ओर इसका अर्थ पर्याप्त न होना, कभी पूर्ण न लगना। यही द्विअर्थी प्रयोग इस शब्द को असाधारण गहराई प्रदान करती है। गीता का प्रत्येक शब्द केवल भाषा नहीं है, बल्कि वह मनुष्य के अंतःकरण का दर्पण है। अपर्याप्तम भी ऐसा ही एक शब्द है जो केवल सेना की स्थिति का वर्णन नहीं करता, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपी उस अतृप्त वृत्ति को उजागर करता है जो अनंत प्राप्तियों के बाद भी स्वयं को रिक्त अनुभवी करती रहती है। आध्यात्मिक दृष्टि से अपर्याप्तम अहंकार की उस प्रकृति का प्रतीक है जो कभी संतुष्ट नहीं होती। अहंकार की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह वर्तमान को स्वीकार नहीं कर सकता। उसे जो प्राप्त है उसमें आनंद नहीं दिखाई देता। जो अप्राप्त है उसी का आकर्षण उसे निरंतर खींचता रहता है। उसकी दृष्टि सदैव अभाव पर रहती है, उपलब्धि पर नहीं। तुलना पर रहती है, कृतज्ञता पर नहीं। संग्रह पर रहती है, संतोष पर नहीं। यही कारण है कि अहंकार के लिए संपूर्ण संसार भी पर्याप्त नहीं होता। मनुष्य जितना धन अर्जित करता है, अहंकार उससे अधिक की मांग करता है। जितना सम्मान प्राप्त होता है, उससे अधिक सम्मान की आकांक्षा जन्म लेती है। जितनी प्रसिद्धि मिलती है, उससे बड़ी प्रसिद्धि का आकर्षण सामने खड़ा हो जाता है। जितनी शक्ति प्राप्त होती है, उससे अधिक शक्ति पाने की इच्छा मन में उठने लगती है। इच्छाओं का यह प्रवाह कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि अहंकार का स्वभाव ही है अपर्याप्तम। वह तृप्ति नहीं जानता, वह केवल विस्तार जानता है। वह शांति नहीं देता, वह केवल अगली इच्छा की ओर धकेलता रहता है। इसी सत्य को महाभारत में दुर्योधन के जीवन में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उसके पास विशाल राज्य था, अपार वैभव था, असंख्य योद्धा थे। भीष्म,
द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण जैसे महायोद्धाओं का साथ था, फिर भी उसका मन संतुष्ट नहीं था। उसे पांडवों का अधिकार भी चाहिए था। उसके भीतर का अहंकार उसे बार बार यही अनुभव कराता रहा कि जो मेरे पास है वह पर्याप्त नहीं है। यही अपर्याप्तम की मानसिकता है। यही अहंकार की सबसे बड़ी विडंबना है कि वह जितना प्राप्त करता है उतना ही अधिक अभाव का अनुभव करने लगता है। गीता हमें बताती है कि बाहरी वस्तुएं कभी भी भीतर की रिक्तता को नहीं भर सकती। यदि मन अशांत है तो संसार का समस्त वैभव भी उसे संतुष्ट नहीं कर सकता, और यदि मन संतुष्ट है तो सीमित संसाधनों में भी जीवन आनंदमय हो सकता है। इसलिए समस्या वस्तुओं की कमी नहीं बल्कि संतोष की कमी है। अभाव बाहर नहीं दृष्टि में होता है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य पुरुषार्थ करना छोड़ दे। गीता हमें आलस्य की शिक्षा नहीं देती है बल्कि कर्म की शिक्षा देती है। वह यह नहीं कहती कि प्रयास मत करो, वह यह कहती है कि प्रयास करो, परंतु अपने सुख को उपलब्धियों का बंधक मत बनने दो। कर्म करते रहो, उत्कृष्टता प्राप्त करो, अपने कर्तव्य का पूर्ण निष्ठा से पालन करो, किंतु अपने अस्तित्व का मूल्य धन, पद, प्रसिद्धि या प्रशंसा में मत आंको। जिस क्षण मनुष्य अपने मूल्य को बाहरी उपलब्धियों से जोड़ देता है उसी क्षण अपर्याप्तम की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण का कर्मयोग इसी बंधन से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। वे सिखाते हैं कि कर्म करो परंतु फल की आसक्ति से मुक्त होकर, क्योंकि फल की आसक्ति अहंकार को जन्म देती है और अहंकार सदैव कहता है अभी और चाहिए, अभी और चाहिए। इसके विपरीत समर्पण का भाव कहता है कि जो प्राप्त है वह ईश्वर का प्रसाद है और जो अप्राप्त है उसके पीछे भी कोई दिव्य उद्देश्य अवश्य होगा। यही भाव मनुष्य को भीतर से हल्का, स्वतंत्र और शांत बना देता है। जब मनुष्य अपने जीवन को कृतज्ञता की दृष्टि से देखना प्रारंभ करता है तब उसे अनुभव होने लगता है कि परमात्मा ने उसे जितना दिया है वह केवल आवश्यकता भर ही नहीं बल्कि अनुग्रह है। उसे श्वास मिली, चेतना मिली, परिवार मिला, प्रकृति मिली, ज्ञान मिला, साधना का अवसर मिला। इन सब का मूल्य किसी भी भौतिक उपलब्धियों से कहीं बहुत ज्यादा अधिक है। कृतज्ञता का उदय होते ही अपर्याप्तम की भावना धीरे धीरे विलीन होने लगती है और उसके स्थान पर पर्याप्तम अर्थात पूर्णता का अनुभव प्रकट होने लगता है। आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लेना ही नहीं बल्कि जो प्राप्त है उसमें परमात्मा की कृपा का अनुभव करना है। जिस हृदय में संतोष जाग जाता है वहां ईर्ष्या समाप्त हो जाती है। जहां कृतज्ञता का प्रकाश फैलता है वहां तुलना का अंधकार टिक ही नहीं सकता। जहां समर्पण जन्म लेता है वहां अहंकार स्वयं समाप्त होने लगता है। जिस प्रकार समुद्र में अनगिनत नदियां मिलती रहती हैं फिर भी वह अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ साधक जीवन में आने वाली उपलब्धियों और परिस्थितियों को सहज भाव से स्वीकार करता है। वह उपलब्धियों में उन्मत्त नहीं होता और अभावों से विचलित नहीं होता। उसकी शांति बाहरी संग्रह पर नहीं बल्कि आत्मा के प्रकाश पर आधारित होती है। इस प्रकार अपर्याप्तम केवल एक शब्द नहीं बल्कि मनुष्य के अंतःकरण की दो संभावित दिशाओं का उद्घाटन है। एक दिशा अहंकार की है जहां सब कुछ प्राप्त होकर भी अभाव का अनुभव बना रहता है, और दूसरी दिशा आत्मज्ञान की है जहां सीमित साधनों में भी पूर्णता, संतोष और आनंद का अनुभव होता है। गीता हमें पहली दिशा से दूसरी दिशा की ओर ले जाती है। वह हमें सिखाती है कि संसार की सबसे बड़ी संपत्ति संग्रह नहीं संतोष है। सबसे बड़ी विजय अधिकार नहीं आत्मसंयम है।
सबसे बड़ी उपलब्धि प्रसिद्धि नहीं, आत्मिक शांति है। जिस दिन मनुष्य के हृदय में यह प्रार्थना सहज रूप से निकलने लगे कि हे प्रभु, आपने जो दिया वह आपकी कृपा है, जो नहीं दिया उसमें भी आपका कल्याणकारी निर्णय है, और जो देंगे वह भी अपने उचित समय पर मिल जाएगा। उसी दिन अपर्याप्तम का अंधकार समाप्त हो जाता है और आत्मा में संतोष, समर्पण और परम शांति का दिव्य सूर्योदय हो जाता है। यही इस शब्द का गहन आध्यात्मिक रहस्य है, यही गीता का अमर संदेश है और यही मनुष्य के भीतर वास्तविक पूर्णता का आरंभ है। इस श्लोक का अगला शब्द तदस्माकम है, अर्थात हमारा भाव और बंधन का कारण। तदस्माकम यह शब्द देखने में अत्यंत सरल प्रतीत होता है, किंतु भगवत गीता के आध्यात्मिक चिंतन में यह मनुष्य के अंतःकरण की एक गहरी प्रवृत्ति को उद्घाटित करता है। इसका सामान्य अर्थ है वह हमारा है। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय में जब दुर्योधन अपनी सेना का वर्णन करता है, तब उसके शब्दों में केवल सेना का उल्लेख नहीं है, बल्कि उसके भीतर छिपा हुआ स्वामित्व का भाव और अहंकार की सूक्ष्म छाया भी स्पष्ट दिखाई देती है। यही कारण है कि गीता के प्रत्येक शब्द केवल इतिहास नहीं कहता, वह मनुष्य के भीतर घटित होने वाली आध्यात्मिक घटनाओं का भी दर्पण बन जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तदस्माकम केवल दुर्योधन का कथन नहीं है, यह प्रत्येक मनुष्य के भीतर उठने वाले उस भाव का प्रतीक है जो हर वस्तु पर अपना अधिकार स्थापित करता है। जैसे ही मन में यह विचार उत्पन्न होता है, यह मेरा है, उसी क्षण बंधन की पहली गांठ पड़ जाती है। वस्तु बाहर होती है, परंतु उसका बंधन भीतर बनता रहता है। यही मेरा का भाव धीरे धीरे मनुष्य की स्वतंत्रता को सीमित कर देता है। यही कारण है कि मनुष्य बार बार कहता है, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी सफलता, मेरा ज्ञान, मेरा नाम, आदि आदि। देखने में ये केवल शब्द हैं, परंतु इन्हीं शब्दों के पीछे अहंकार का सूक्ष्म बीज छिपा होता है। जब तक वस्तु केवल उपयोग की होती है, तब तक वह साधन है, परंतु जैसे ही वह मेरी बन जाती है, वही साधन बंधन में परिवर्तित हो जाता है। गीता यह नहीं कहती कि परिवार छोड़ दो, धन त्याग दो, समाज से दूर चले जाओ या अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण का संदेश त्याग का नहीं, बल्कि दृष्टि परिवर्तन का है। समस्या वस्तुओं में नहीं, स्वामित्व की भावना में है। संसार में रहते हुए भी यदि मनुष्य यह अनुभव कर सके कि वह किसी वस्तु का स्वामी नहीं, बल्कि केवल एक संरक्षक और सेवक है, तो वही वस्तुएं उसके लिए बंधन नहीं, साधना का माध्यम बन जाती हैं। जब मनुष्य स्वयं को स्वामी मानता है, तब प्रत्येक परिवर्तन उसे पीड़ा देता है। धन चला जाए तो दुख, पद छीन जाए तो बेचैनी, प्रतिष्ठा कम हो जाए तो निराशा, संबंध बदल जाए तो टूटन, क्योंकि उसका आधार ही मेरा था। परंतु जब वही मनुष्य यह अनुभव करने लगता है कि सब कुछ परमात्मा का है और मैं केवल उसकी व्यवस्था में एक निमित्त मात्र हूं, तब उसके भीतर अद्भुत शांति का उदय होता है। वह वस्तुओं का उपयोग करता है और उसमें बद्धता नहीं, वह संबंध निभाता है पर उसमें खोता नहीं। वह कर्म करता है पर कर्तापन का अभिमान नहीं पालता। भागवत गीता का कर्म योग इसी सत्य का उद्घोष करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि संसार में रहो, अपने सभी कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करो, परंतु प्रत्येक कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दो। जहां समर्पण है वहां अहंकार टिकता नहीं, और जहां अहंकार नहीं है वहां मेरा का आग्रह
भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, और जहां मेरा समाप्त हो जाता है वहीं से आत्मिक स्वतंत्रता का आरंभ होता है। वास्तव में इस सृष्टि में कुछ भी हमारा नहीं है। जिस शरीर को हम मेरा कहते हैं वह भी प्रकृति का है, और एक दिन उसी प्रकृति में उसे विलीन हो जाना है। जिस धन पर हम अधिकार जताते हैं वह यहीं रह जाएगा। जिस पद और प्रतिष्ठा के लिए मनुष्य जीवन भर संघर्ष करता रहता है, समय की धारा उन्हें भी बदल देती है। यदि सब कुछ परिवर्तनशील है तो अस्थायी रूप से मेरा क्या है? तो गीता का उत्तर है, केवल आत्मा और परमात्मा का संबंध ही शाश्वत है। शेष सब कुछ समय की धारा में प्रवाहित होने वाला है। आध्यात्मिक जीवन का वास्तविक उद्देश्य संसार का परित्याग करना नहीं, बल्कि स्वामित्व के भ्रम का त्याग करना है। जब मेरा का स्थान ईश्वर का ले लेता है, तब जीवन का स्वरूप ही बदल जाता है। जब धन सेवा का साधन बन जाता है, परिवार प्रेम और कर्तव्य का क्षेत्र बन जाता है, पद उत्तरदायित्व का माध्यम बन जाता है, और सफलता ईश्वर की कृपा का प्रसाद बन जाता है, तब मनुष्य किसी उपलब्धि पर गर्व नहीं करता और किसी हानि से वह टूटता भी नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि जो कुछ है वह परमात्मा का है और मैं केवल उसका सेवक हूं। साधक संसार में अपने सभी उत्तरदायित्व निभाता है, पर भीतर से निरंतर स्मरण रखता है कि यह समस्त सृष्टि परमात्मा की है। यही भावना उसके जीवन को हल्का, सरल, निष्कपट और आनंदमयी बना देती है। इस प्रकार तदस्माकम केवल हमारा कहने वाला एक शब्द नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के भीतर छिपी स्वामित्व और अहंकार की प्रवृत्ति का दर्पण है। गीता हमें इस हमारा से उठाकर सब कुछ उसी का है कि दिव्य चेतना तक ले जाती है। जिस दिन यह अनुभूति हृदय में जाग उठती है कि मैं स्वामी नहीं सेवक हूं, यह मेरा नहीं परमात्मा का है, मैं अधिकार करने नहीं सेवा करने आया हूं, उसी दिन जीवन के अधिकांश बंधन स्वतः ही टूट जाते हैं। मन हल्का हो जाता है, हृदय कृतज्ञता से भर जाता है, कर्म पूजा बन जाते हैं और प्रत्येक श्वास ईश्वर की कृपा का अनुभव कराने लगती है। यही तदस्माकम शब्द का गहन आध्यात्मिक रहस्य है। यही गीता का अमर संदेश है और यही आत्ममुक्ति की दिशा का पहला दिव्य कदम है। अब इस श्लोक का अगला शब्द है बलम, यानी वास्तविक शक्ति क्या है। बलम यह शब्द सुनते ही सामान्यतः हमारे मन में शारीरिक सामर्थ्य, पराक्रम, सेना, अधिकार और विजय की छवि उभरती है। महाभारत के युद्ध के प्रसंग में भी इसका संबंध बाहरी शक्ति से दिखाई देता है, किंतु भगवत गीता का प्रत्येक शब्द अपने भीतर एक गहन आध्यात्मिक रहस्य समेटे हुए है। बलम भी ऐसा ही एक शब्द है जो हमें बाहरी शक्ति से उठाकर उस दिव्य शक्ति का परिचय कराता है जो मनुष्य के अंतःकरण में निवास करती है और जो किसी भी भौतिक सामर्थ्य से कहीं अधिक महान, स्थायी और प्रभावशाली होती है। संसार की दृष्टि में बल का अर्थ धन, पद, सत्ता, विशाल सेना, प्रभाव, प्रतिष्ठा, शारीरिक सामर्थ्य से लगाया जाता है। जिस व्यक्ति के पास अधिक संसाधन हो, अधिक अनुयायी हो, अधिक अधिकार हो, उसे शक्तिशाली माना जाता है। किंतु इतिहास इस बात का साक्षी है कि धन समाप्त हो जाता है, सत्ता बदल जाती है, शरीर वृद्ध हो जाता है, साम्राज्य मिट जाते हैं और बाहरी बल समय के साथ क्षीण हो जाता है। यदि शक्ति केवल बाहरी साधनों पर आधारित हो तो वह परिस्थितियों के बदलते ही समाप्त हो सकती हैं। भागवत गीता हमें एक ऐसी शक्ति का परिचय कराती है जिसे कोई छीन नहीं सकता, जिसे समय नष्ट नहीं कर सकता, जिसे परिस्थितियां पराजित नहीं कर सकती। वह शक्ति है आत्मबल। यही मनुष्य की वास्तविक संपत्ति है।
यही उसके व्यक्तित्व का वास्तविक तेज है और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी विजय का आधार है। आत्मबल वह अदृश्य शक्ति है जो मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में भी टूटने नहीं देती। जब संसार के सभी सहारे छूट जाते हैं तब यही आत्मबल उसके भीतर आशा का दीपक बनकर जलता रहता है। यही वह शक्ति है जो आंधियों के बीच भी मनुष्य को अडिग बनाए रखती है। यही वह साहस है जो असफलता में भी अवसर देखता है, अंधकार में भी प्रकाश की संभावना खोजता है और पीड़ा में भी परमात्मा की शिक्षा को पहचान लेता है। जिसके पास आत्मबल होता है वह विपत्ति में भी मुस्कुराना जानता है। उसका धैर्य परिस्थितियों का दास नहीं होता। वह अकेले होकर भी स्वयं को असहाय महसूस नहीं करता, क्योंकि उसे अपने भीतर परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव होता है। उसकी शक्ति भीड़ से नहीं आती, सत्य से आती है। उसका साहस प्रशंसा से नहीं बढ़ता, बल्कि अंतःकरण की निर्मलता से जन्म लेता है। इसलिए वह संसार के विरोध के बीच भी सत्य का साथ नहीं छोड़ता। आत्मबल वाला व्यक्ति असफलता को अपने जीवन का अंत नहीं मानता। वह उसे साधन का एक नया अध्याय समझता है। वह प्रत्येक कठिनाइयों में अपने भीतर छिपी हुई नई शक्ति को खोज लेता है। वह जानता है कि अग्नि सोने को जलाती नहीं, बल्कि उसे कुंदन बना देती है। उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां भी दुर्बल व्यक्ति को तोड़ सकती है, परंतु आत्मबल से संपन्न साधक को और अधिक परिपक्व, विनम्र और तेजस्वी बना देती है। किंतु यह आत्मबल प्राप्त कैसे होता है? यह किसी बाजार में खरीदा नहीं जा सकता और न ही किसी पद या अधिकार से प्राप्त हो सकता है। इसका जन्म मनुष्य के चरित्र से होता है। जब जीवन सत्य पर आधारित होता है तब अंतःकरण में निर्भयता आती है। जब तप जीवन का अंग बन जाता है तब इच्छाओं पर नियंत्रण की शक्ति विकसित होती है। जब संयम जागृत होता है तब मन भी चंचलता से मुक्त होकर स्थिर होने लगता है। जब गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होता है तब जीवन को सही दिशा मिलती है और जब हृदय में परमात्मा के प्रति अटूट विश्वास हो जाता है तब मनुष्य का आत्मबल असीम हो जाता है, क्योंकि वह स्वयं को अकेला नहीं बल्कि ईश्वर की अनंत शक्ति से जुड़ा हुआ अनुभव करने लगता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं कि दिव्य बल वह है जो कामना और आसक्ति से रहित हो। ऐसा बल किसी को दबाने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को उठाने के लिए किया जाता है। वह दूसरों पर अधिकार स्थापित नहीं करता बल्कि अपने मन, इंद्रियों और अहंकार पर शासन करना सीखता है। जिसने स्वयं को जीत लिया उससे बड़ा बलवान इस संसार में कोई नहीं है। आध्यात्मिक जीवन का वास्तविक बल किसी को पराजित करने में नहीं बल्कि स्वयं के भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और भय पर विजय प्राप्त करने में है। बाहरी युद्ध जीतने वाला इतिहास में वीर कहलाता है, किंतु अपने भीतर के विकारों को जीतने वाला ऋषि कहलाता है। जब वो मनुष्य जीवन सत्य से प्रकाशित होता है, तप से परिष्कृत होता है, संयम से संतुलित होता है और गुरु कृपा से निर्देशित होता है तथा परमात्मा में अटूट विश्वास से ओतप्रोत होता है, तब उसके भीतर ऐसा आत्मबल प्रकट होता है जिसे कोई परिस्थिति डिगा नहीं सकती। तब उसका साहस परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता, उसका आनंद उपलब्धियों पर आधारित नहीं रहता, उसकी शांति बाहरी साधनों पर आश्रित नहीं होती। इस प्रकार बलम केवल बाहुबल, धनबल, जनबल या राजबल का परिचायक नहीं है। गीता की दृष्टि में वास्तविक बल वह है जो मनुष्य को सत्य पर अडिग रखे, धर्म से विचलित न होने दे, विपत्तियों में भी धैर्य प्रदान करे, सफलता में विनम्र बनाए रखे, असफलता में आशा का दीप जलाए और प्रत्येक परिस्थिति में उसे परमात्मा के प्रति समर्पित बनाए रखे। यही आत्मबल मनुष्य को साधारण से असाधारण बनाता है। यही उसे भय से निर्भयता की ओर, अशांति से शांति की ओर, सीमित व्यक्तित्व से दिव्य चेतना की ओर ले जाता है।
यही गीता का वास्तविक बलम है। वह शक्ति जो शरीर से नहीं आत्मा से आती है, जो अहंकार से नहीं समर्पण से जन्म लेती है, जो मनुष्य को केवल विजेता नहीं बल्कि आत्म विजयी बना देती है। अब इस श्लोक का अगला शब्द है भीष्माभि रक्षितम। महान व्यक्तियों का साथ पर्याप्त नहीं, धर्म की दिशा ही वास्तविक सुरक्षा है। भीष्माभि रक्षितम, यह शब्द भगवत गीता के प्रथम अध्याय में दुर्योधन के मुख से निकला हुआ एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गहन अर्थ वाला शब्द है। इसका सामान्य अर्थ है भीष्म द्वारा संरक्षित अथवा भीष्म की रक्षा में स्थित। दुर्योधन को विश्वास था कि जब तक भीष्म पितामह उनकी सेना के रक्षक हैं, तब तक उसकी विजय सुनिश्चित है। उसे अपनी सेना की शक्ति पर जितना भरोसा था, उससे कहीं अधिक विश्वास भीष्म के पराक्रम, उनके अनुभव, उनके तेज, उनकी अद्वितीय युद्ध कला पर था। बाहरी दृष्टि से उसका विश्वास स्वाभाविक भी था, क्योंकि भीष्म पितामह केवल एक योद्धा नहीं थे, वे प्रतिज्ञा, त्याग, शौर्य, नीति और अपार सामर्थ्य के जीवंत प्रतीक थे। किंतु भागवत गीता इस शब्द के माध्यम से हमें एक अत्यंत सूक्ष्म और कालजयी आध्यात्मिक सत्य का बोध कराती है। वह यह सिखाती है कि महान व्यक्तियों का साथ मिल जाना ही विजय का कारण नहीं होता। विजय का वास्तविक आधार धर्म की दिशा होती है। यदि उद्देश्य अधर्मपूर्ण हो, यदि संकल्प स्वार्थ से प्रेरित हो और यदि जीवन की दिशा सत्य से विमुख हो, तो महान से महान व्यक्तित्व भी अंतिम विजय नहीं दिला सकते। भीष्म पितामह निसंदेह महापुरुष थे। वे अद्वितीय धनुर्धर थे, अनुपम योद्धा थे, सत्यनिष्ठ थे, धर्म के गहन ज्ञाता थे और अपनी प्रतिज्ञा के प्रति अडिग रहने वाला महात्मा थे। उनके चरित्र की महानता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। फिर भी इतिहास हमें यह दिखाता है कि वे उस पक्ष में खड़े थे जहां राज्य की निष्ठा और अपनी प्रतिज्ञा के कारण उनका कर्तव्य उन्हें ले गया, जबकि धर्म का अंतिम पक्ष पांडवों के साथ था और पितामह कौरवों के साथ खड़े थे। यानी वह अधर्म के साथ खड़े थे। वो महान तो थे, परंतु अधर्म के साथ खड़े थे। महाभारत का यह प्रसंग अत्यंत जटिल है और यही उसकी गहराई भी है। इससे यह शिक्षा मिलती है कि भीष्म महान नहीं थे, यह कि महानता भी तब पूर्ण फल देती है जब उसका संयोग धर्म की दिशा में हो। आध्यात्मिक जीवन में यह सत्य प्रत्येक साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनेक लोगों को श्रेष्ठ गुरु मिलते हैं, योग्य मित्र मिलते हैं, उत्कृष्ट अवसर मिलते हैं, असाधारण प्रतिभा मिलती है, अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। फिर भी वे अपने जीवन में अपेक्षित सफलता, शांति, संतोष प्राप्त नहीं कर पाता। इसका कारण साधनों की कमी नहीं होती, बल्कि दिशा की त्रुटि होती है। जब जीवन का लक्ष्य केवल अहंकार, स्वार्थ, प्रतिस्पर्धा या अधिकार बन जाता है, तब महान से महान सहयोग भी अंततः मनुष्य को अस्थायी विजय नहीं दिला सकता। जीवन में गति का अपना महत्व है, परंतु गति से कहीं अधिक महत्व दिशा का है। यदि कोई व्यक्ति अत्यंत तीव्र गति से चल रहा हो किंतु दिशा विपरीत हो, तो वह अपने लक्ष्य से और अधिक दूर होता चला जाएगा। दूसरी ओर यदि किसी की गति धीमी हो पर दिशा सत्य और धर्म की ओर हो, तो वह अंततः अपने गंतव्य तक पहुंचेगा ही। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे पहले दिशा को सही करना आवश्यक है, गति उसके बाद आती है। दुर्योधन के पास विशाल सेना थी, असंख्य महारथी थे, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण और अनेक महान योद्धा उसके साथ खड़े थे। फिर भी उसका हृदय भय से भरा हुआ था, क्योंकि उसके भीतर कहीं न कहीं उसे ज्ञात था कि उसका उद्देश्य धर्म सम्मत नहीं है। इसके विपरीत
अर्जुन युद्ध भूमि में भ्रमित अवश्य हुआ, किंतु जब उसने अपने जीवन की दिशा भगवान श्री कृष्ण के हाथों में समर्पित कर दी, तब वही भ्रम आत्मज्ञान में परिवर्तित हो गया। यही गीता का दिव्य संदेश है। सही दिशा अंततः सही परिणाम तक पहुंचाती है। आध्यात्मिक साधना भी इसी नियम पर आधारित है। केवल शास्त्र पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है जब तक जीवन शास्त्रानुकूल न हो जाए। केवल संतों का सानिध्य प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है जब तक उनके उपदेश को जीवन में उतारे नहीं। केवल पूजा जप और तप कर लेना पर्याप्त नहीं है जब तक मन सत्य, करुणा, विनम्रता और समर्पण में प्रकाशित न हो। बाहरी साधन तभी फल देते हैं जब भीतर की दिशा ईश्वर की ओर हो। ईश्वर मनुष्य की बाहरी सामर्थ्य नहीं बल्कि उसके अंतःकरण की दिशा को देखता है। जहां धर्म है वहां अनुग्रह है, जहां सत्य है वहीं उसकी उपस्थिति है, जहां निष्काम कर्म है वहां उनका योग है। इसलिए वास्तविक सुरक्षा किसी महान व्यक्ति की उपस्थिति से नहीं बल्कि धर्म की उपस्थिति से प्राप्त होती है। इस प्रकार भीष्माभिरक्षितम केवल यह नहीं बताता कि कौरवों की सेना की रक्षा भीष्म कर रहे थे, यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में महान व्यक्तियों का साथ, महान अवसर, महान प्रतिभा और महान सामर्थ्य तभी सार्थक होते हैं जब वे धर्म, सत्य और ईश्वर की दिशा में प्रयुक्त हों। यदि दिशा अधर्म की ओर है तो महान साधन भी मनुष्य को बचा नहीं सकते, और यदि दिशा धर्म की ओर है तो सीमित साधनों के साथ भी परम विजय संभव है। यही भीष्माभिरक्षितम शब्द का गहन आध्यात्मिक रहस्य है। यही गीता का कालातीत संदेश है और यही प्रत्येक साधक के लिए जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है। अब इस श्लोक का अगला शब्द है पर्याप्तम। पर्याप्तम शब्द भगवत गीता के प्रथम अध्याय में अत्यंत गहन आध्यात्मिक संकेतों को अपने भीतर समेटे हुए है। सामान्य अर्थ में पर्याप्त का आशय होता है जो आवश्यकता अनुसार पूर्ण हो, जो जीवन के लिए पर्याप्त हो, जिसमें किसी प्रकार का अभाव न हो। किंतु गीता की दृष्टि में यह शब्द केवल मात्रा का परिचायक नहीं है। यह मनुष्य की चेतना की परिपक्वता, उसके अंतःकरण की तृप्ति और उसके जीवन में जागृत संतोष का दर्पण है। संसार प्रायः पर्याप्त को बाहरी साधनों से मापता है। जिसके पास अधिक धन है, अधिक साधन है, अधिक प्रतिष्ठा है, अधिक अधिकार है, उसे संपन्न माना जाता है। किंतु गीता इस धारणा को एक गहरे आध्यात्मिक सत्य के प्रकाश में परिवर्तित कर देती है। वह कहती है कि पर्याप्तता वस्तुओं की संख्या से नहीं, मन की स्थिति से निर्धारित होता है। जिस मन में संतोष का उदय हो गया उसके लिए सीमित साधन भी पूर्ण है, और जिस मन में संतोष नहीं है उसके लिए समस्त संसार भी अपर्याप्त प्रतीत होने लगता है। वास्तव में संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। धन का मूल्य समय के साथ बदल सकता है, पद और प्रतिष्ठा क्षण भंगुर है, यश और वैभव परिस्थितियों के साथ आते जाते रहते हैं। किंतु संतोष ऐसा दिव्य धन है जिसे न समय छीन सकता है, न परिस्थितियां नष्ट कर सकती हैं। जिस हृदय में संतोष का प्रकाश जल उठता है वहां इच्छाओं का कोलाहल शांत होने लगता है। वहां तुलना समाप्त हो जाती है, प्रतिस्पर्धा का विष उतरने लगता है, कृतज्ञता का मधुर संगीत सुनाई देने लगता है। जिस मनुष्य के भीतर संतोष है वही वास्तविक अर्थों में सबसे धनी है। उसके पास चाहे सीमित संसाधन हो फिर भी उसका जीवन आनंद से भर जाता है, क्योंकि उसकी प्रसन्नता बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहती। इसके विपरीत जिसके भीतर संतोष नहीं है वह असीम धन संपत्ति का स्वामी होकर भी भीतर से रिक्त और दरिद्र बना रहता है। उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, उसकी अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं होती, और उसका मन
निरंतर किसी अगली उपलब्धि की प्रतीक्षा में अशांत बना रहता है। महाभारत का युद्ध भी इसी सत्य का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। पांडवों की सेना की संख्या कौरवों की अपेक्षा बहुत कम थी। बाहरी दृष्टि से उसके पास संसाधन सीमित थे, परंतु उसके पास वह सब था जो जीवन और विजय के लिए वास्तव में पर्याप्त होता है। उनके साथ धर्म था, इसलिए उनका प्रत्येक संघर्ष न्याय के लिए था। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण थे, इसलिए उनके निर्णय दिव्य मार्गदर्शन से प्रकाशित था। उनके भीतर आत्मविश्वास था, क्योंकि उनका विश्वास बाहरी शक्ति पर नहीं, धर्म की शक्ति पर आधारित था। उनके जीवन में सत्य था, इसलिए उनका अंतःकरण निर्भय था। यही उनकी वास्तविक संपत्ति थी, यही उनका सबसे बड़ा बल था और यही उनके लिए पर्याप्त था। भगवान श्री कृष्ण यह नहीं सिखाते कि जीवन में साधनों का महत्व नहीं है। वे सिखाते हैं कि साधनों से अधिक महत्वपूर्ण साधना है, संग्रह से अधिक महत्वपूर्ण संतोष है और उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण अंतःकरण की पवित्रता है। यदि मनुष्य के पास सत्य है, सदाचार है, धर्म है और ईश्वर पर अटूट विश्वास है, तो उसके जीवन की नींव इतनी दृढ़ हो जाती है कि बाहरी अभाव उसे विचलित नहीं कर पाते। आध्यात्मिक जीवन का रहस्य अधिक पाने में नहीं, बल्कि जो प्राप्त है उसमें परमात्मा का कृपा अनुभव करने में है। जिस दिन मनुष्य यह अनुभव कर लेता है कि प्रत्येक श्वास ईश्वर का उपहार है, प्रत्येक अवसर उनकी कृपा है, प्रत्येक परिस्थिति उनके शिक्षण का माध्यम है, उसी दिन उसके भीतर संतोष का दिव्य पुष्प खिलने लगता है। तब वह वस्तुओं का उपभोग करता है, पर उसका दास नहीं बनता। वह सफलता का स्वागत करता है, पर उससे अहंकार नहीं पालता। वह कठिनाइयों का सामना करता है, पर उससे टूटता नहीं है, क्योंकि उसकी प्रसन्नता का स्रोत बाहरी संसार नहीं, उसके भीतर जागृत ईश्वर स्मृति होती है। संतोष का अर्थ पुरुषार्थ करते हुए भी परिणाम को ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करना होता है। जो प्राप्त हो उसमें कृतज्ञ रहना, जो अप्राप्त हो उसके लिए धैर्य रखना, और जो भविष्य में मिले उसे भी ईश्वर की कृपा समझकर विनम्र बने रहना। यही संतोष है, यही समत्व है और यही कर्मयोग का सार है। जब मनुष्य के भीतर संतोष जागृत हो जाता है, तब उसका जीवन सरल हो जाता है। इच्छाओं का भार हल्का हो जाता है, अपेक्षाओं का तनाव समाप्त हो जाता है और मन शांति की उस अवस्था को प्राप्त करता है जहां आनंद किसी वस्तु से नहीं बल्कि आत्मा के स्वभाव में उत्पन्न होता है। यही कारण है कि संत महात्माओं के पास भौतिक वैभव भले ही न रहे, परंतु उनके चेहरे पर जो शांति और आनंद दिखाई देती है वह किसी सम्राट के वैभव से भी अधिक मूल्यवान होती है। इस प्रकार पर्याप्तम केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक दिव्य जीवन दृष्टि है। यह हमें सिखाता है कि वास्तविक समृद्धि संग्रह में नहीं संतोष में है, वास्तविक सुरक्षा साधनों में नहीं धर्म में है, वास्तविक बल संख्या में नहीं सत्य में है और वास्तविक पूर्णता बाहरी उपलब्धियों में नहीं ईश्वर के प्रति समर्पित अंतःकरण में है। जिस जीवन में सत्य, सदाचार, धर्म, आत्मविश्वास, कृतज्ञता और भगवान का स्मरण विद्यमान है, उस जीवन में किसी अन्य संपत्ति की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वही सब कुछ वास्तव में पर्याप्त है। अब इस श्लोक का अगला शब्द है त्विदमेतेषाम्। आत्मविश्वास और दृष्टिकोण का रहस्य। त्विदमेतेषाम् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का एक अत्यंत सूक्ष्म और विचारोत्तेजक पद है। सामान्य अर्थ में इसका भाव किंतु इनकी यह सेना यानी पांडवों की सेना। पहली दृष्टि में यह केवल एक व्याकरणीय पद प्रतीत होता है, परंतु गीता की आध्यात्मिक दृष्टि से यह मनुष्य की दृष्टि, मानसिक और अंतःकरण की अवस्था का दर्पण बन जाता है।
आध्यात्मिक जीवन में मनुष्य जैसा देखता है वैसा ही उसका संसार बन जाता है। बाहरी परिस्थितियां उतनी निर्णायक नहीं होती जितनी उन्हें देखने की हमारी दृष्टि होती है। त्रिविध तेषाम हमें यही स्मरण कराता है कि मनुष्य का मन निरंतर स्वयं की और दूसरों की तुलना करता रहता है। वह बार बार सोचता है कि उसके पास क्या है, वे कितने शक्तिशाली हैं, वे मुझसे आगे क्यों हैं। यही तुलना धीरे धीरे भय, असुरक्षा और हीनता को जन्म देती है। दुर्योधन के पास विशाल सेना थी, अपार संसाधन थे, उसके अनेक महारथी उसके साथ उसके पक्ष में खड़े थे, फिर भी उसका ध्यान अपनी शक्ति पर नहीं बल्कि पांडवों की शक्ति पर अधिक थी। यही अस्थिर मन की पहचान है। जो व्यक्ति भीतर से आश्वस्त नहीं होता वह सदैव दूसरों की सामर्थ्य का आकलन करता रहता है। उसे अपने पास जो है उसमें विश्वास कम और दूसरों के पास जो है उसका भय उसे अधिक दिखाई देता है। आध्यात्मिक साधना हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी भूल दूसरों से अपनी तुलना करना है। प्रत्येक मनुष्य का मार्ग अलग है, प्रत्येक साधक की यात्रा अलग है, प्रत्येक व्यक्ति की परीक्षा भी अलग है। जो साधक अपनी दृष्टि को बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ देता है वही वास्तविक प्रगति करता है। उसका प्रश्न यह नहीं होता कि दूसरे कहां पहुंचे, बल्कि यह होता है कि मैं कल से आज कितना बेहतर बना हूं। त्रिविध तेषाम यही सिखाता है कि मनुष्य का ध्यान जहां टिकता है उसकी ऊर्जा भी वहीं प्रवाहित होती है। यदि हमारा मन निरंतर दूसरों की शक्ति, सफलता और उपलब्धियों पर केंद्रित रहेगा तो हम अपनी अंतर्निहित शक्तियों को पहचान नहीं पाएंगे। किंतु जब दृष्टि भीतर की ओर मुड़ती है तब मनुष्य को अनुभव होता है कि परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को एक अद्वितीय सामर्थ्य, एक विशिष्ट उद्देश्य और एक दिव्य संभावना के साथ संसार में भेजा है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश भी यही है कि अपने स्वधर्म में स्थिर रहो। दूसरों का मार्ग कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, वास्तविक उन्नति अपने सत्य, अपने कर्तव्य, अपने आत्म स्वरूप को पहचानने में है। जिस क्षण मनुष्य तुलना छोड़कर आत्मचिंतन प्रारंभ करता है उसी क्षण उसके भीतर आत्मविश्वास का जन्म होता है। इस प्रकार त्रिविध तेषाम केवल इनका या इनकी का संकेत देने वाला पद नहीं है। यह मनुष्य को सावधान करता है कि वह अपने जीवन की ऊर्जा दूसरों का मूल्यांकन करने में व्यर्थ न गवाए। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना, अपने आत्मबल को जागृत करना और परमात्मा द्वारा प्रदत्त सामर्थ्य का सदुपयोग करना ही वास्तविक साधना है। जब मनुष्य की दृष्टि तुलना से हटकर आत्मबोध की ओर मुड़ जाती है तब भय का स्थान विश्वास ले लेता है, असुरक्षा का स्थान आत्मबल ले लेता है और प्रतिस्पर्धा का स्थान आत्मविकास ले लेता है। यही त्रिविध तेषाम का गहन आध्यात्मिक रहस्य है। दूसरों की शक्ति में उलझने के स्थान पर अपने भीतर स्थित परमात्मा की शक्ति को पहचानो। वही शक्ति तुम्हें जीवन के प्रत्येक युद्ध में विजय दिलाएगी। अब इस श्लोक का अंतिम शब्द है भीमाभिरक्षितम, यानी आंतरिक साहस का प्रतीक। भीमाभिरक्षितम यह शब्द भगवत गीता के प्रथम अध्याय में अत्यंत गहन आध्यात्मिक संकेतों को अपने भीतर समेटे हुए है। इसका सामान्य अर्थ है भीम द्वारा संरक्षित अथवा भीम की रक्षा में स्थित। महाभारत के प्रसंग में यह पांडवों की सेना के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, जहां भीमसेन उसकी शक्ति, निर्भीकता और अदम्य पराक्रम के प्रमुख आधारों में एक है। बाहरी दृष्टि से भीम असाधारण शारीरिक बल, अद्वितीय पराक्रम और अपराजेय युद्ध कौशल के प्रतीक हैं, किंतु गीता की आध्यात्मिक दृष्टि से हमें उनके व्यक्तित्व का एक और गहरा आयाम दिखाई देता है। वहां भीम केवल बाहुबल के नहीं बल्कि आत्मबल, अटूट साहस और अडिग संकल्प के प्रतीक बन जाते हैं। प्रत्येक साधक के जीवन में एक कुरुक्षेत्र अवश्य आता है। यह युद्ध बाहर से अधिक भीतर चलता है। इस युद्ध में शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि मन के भीतर छिपे हुए आलस्य, भय,
मोह, निराशा, असफलता का भय, आत्मसंशय, प्रलोभन, अहंकार और विषयाशक्ति जैसे सूक्ष्म विकार होते हैं। यही वे शक्तियां हैं जो साधक को उसके लक्ष्य से हटाने का प्रयास करती हैं। इन्हीं क्षणों में मनुष्य को बाहरी सहायता से अधिक अपने भीतर में छिपे हुए भीम की आवश्यकता पड़ती है। आध्यात्मिक दृष्टि से भीम उस दिव्य साहस का प्रतीक है जो कठिनाइयों के सामने झुकना नहीं जानता। वह केवल संघर्ष करना नहीं सिखाते, बल्कि संघर्ष के बीच भी आशा को जीवित रखना भी सिखाते हैं। जब मार्ग कठिन हो जाए, जब बार बार प्रयास करने पर भी सफलता दूर दिखाई दे, जब संसार उपहास करे, जब अपने भी साथ छोड़ दें, जब मन थक जाए और परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएं, तब साधक के भीतर एक आवाज उठनी चाहिए, वही भीम की आवाज। वह कहती है, मैं गिर सकता हूं पर हार नहीं मानूंगा, मैं थक सकता हूं पर रुकूंगा नहीं, मैं अकेला हो सकता हूं पर अपने धर्म और अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होऊंगा। यही आंतरिक साहस साधना की वास्तविक शक्ति है। साधना केवल ध्यान, जप या पूजा का नाम नहीं है। साधना का अर्थ है हर दिन अपने भीतर की दुर्बलताओं से संघर्ष करना, हर बार पहले से अधिक दृढ़ होकर उठ खड़ा होना। जो व्यक्ति प्रत्येक असफलता के बाद फिर से प्रयास करता है, प्रत्येक निराशा के बाद फिर से आशा का दीप जलाता है, प्रत्येक गिरावट के बाद फिर से अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ता है, उसी के भीतर भीम का जागरण होता है। भीम का बल केवल उनकी भुजाओं में नहीं था, उनका बल उनके अटूट संकल्प में था। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में भी सबसे बड़ी शक्ति शरीर की नहीं बल्कि संकल्प की होती है। दृढ़ संकल्प वाला साधक परिस्थितियों का दास नहीं बनता, बल्कि उन्हें अपनी साधना का साधन बना लेता है। आंधियां उसे रोकती नहीं, बल्कि उसकी जड़ों को और गहरा कर देती हैं। बाधाएं उसे पीछे नहीं ढकेलती, बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बार बार यही प्रेरणा देते हैं कि दुर्बलता को अपने ऊपर हावी मत होने दो। भय और मोह के कारण अपने कर्तव्य से विमुख मत हो, क्योंकि मनुष्य का वास्तविक शत्रु बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसके भीतर बैठी हुई निराशा और भय है। जिस दिन साधक अपने भीतर के भय पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसी दिन उसकी आधी साधना पूरी हो जाती है। जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब सब कुछ समाप्त होता हुआ प्रतीत होता है, प्रयास निष्फल दिखाई देता है, प्रार्थनाएं मौन लगती हैं और मार्ग अंधकारमय दिखाई देता है। किंतु यही वे क्षण होते हैं जब परमात्मा साधक के भीतर छिपे हुए भीम को जगाना चाहते हैं, क्योंकि साहस का जन्म सुविधा में नहीं संघर्ष में होता है। आत्मबल का निर्माण प्रशंसा से नहीं परीक्षा से होता है, और चरित्र का निर्माण अनुकूल परिस्थितियों से नहीं विपरीत परिस्थितियों से होता है। इसलिए जब आलस्य कहे कल से प्रारंभ करना, तब भीतर का भीम कहे यही समय है। जब भय कहे तुम नहीं कर सकते, तब भीतर का भीम कहे ईश्वर मेरे साथ है। जब निराशा कहे अब सब समाप्त हो गया, तब भीतर का भीम कहे यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। जब प्रलोभन कहे धर्म छोड़कर सरल मार्ग चुन लो, तब भीतर का भीम कहे सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, पर वहीं विजय तक पहुंचाता है। यही आंतरिक संवाद साधना की वास्तविक तपश्चर्या है। यही वह शक्ति है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। जो व्यक्ति बार बार गिरकर भी उठना सीख जाता है, वही अंततः ऊंचाइयों तक पहुंचता है। नदी पर्वतों से टकराकर रुकती नहीं, अपना मार्ग बना लेती है। बीज अंधकार में मिट्टी में दबकर समाप्त नहीं होता, बल्कि उन्हीं अंधकार को चीरकर वृक्ष बन जाता है।
उसी प्रकार साधक भी संघर्षों से टूटता नहीं, बल्कि उन्हीं संघर्षों से परिपक्व होता है। इस प्रकार भीमाभिरक्षितम केवल यह नहीं बताता कि पांडवों की सेना की रक्षा भीम कर रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह प्रत्येक साधक को स्मरण कराता है कि उसके जीवन की वास्तविक रक्षा उसके भीतर जागृत अदम्य साहस, अटूट आत्मबल, अचल धैर्य और ईश्वर में अडिग विश्वास करते हैं। जिस हृदय में यह भीम जागृत हो जाता है, उसे संसार की कोई बाधा अस्थायी रूप से रोक नहीं सकती। यही भीमाभिरक्षितम का आध्यात्मिक रहस्य है। यही गीता का प्रेरणामय संदेश है कि बाहरी सुरक्षा से अधिक आवश्यक है कि भीतर का जागृत साहस, क्योंकि जिस साधक की रक्षा उसका आत्मबल करता है, उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। प्रिय दर्शकों, आज हमने श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के 10वें श्लोक का अध्ययन किया। यह श्लोक हमें एक अमूल्य जीवन संदेश देता है। जीवन की वास्तविक शक्ति बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि अंतःकरण की पवित्रता, सत्य, धर्म, आत्मबल और ईश्वर की अटूट विश्वास में निहित है। दुर्योधन अपनी विशाल सेना पर गर्व कर रहा था, परंतु वह यह नहीं समझ पा रहा था कि धर्म से रहित शक्ति अंततः स्वयं अपने भार से पराजित हो जाती है। दूसरी ओर पांडवों की सेना संख्या में छोटी होते हुए भी धर्म, सत्य और भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में थी, इसलिए अंततः विजय उसी की हुई। पिछले श्लोक में हमने समझा था कि मनुष्य का वास्तविक युद्ध अपने भीतर के विकारों से है। आज हमने जाना कि उस युद्ध में विजय केवल बाहरी सामर्थ्य से नहीं, बल्कि धर्म और आत्मबल से प्राप्त होती है। अगली कड़ी में हम श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के एकादश श्लोक का अध्ययन करेंगे, जहां दुर्योधन अपनी सेना के सभी योद्धाओं को विशेष रूप से भीष्म पितामह की रक्षा करने का आदेश देता है। इस श्लोक के माध्यम से हम यह समझेंगे कि जीवन में आधार, संरक्षण और नेतृत्व का वास्तविक अर्थ क्या है तथा आध्यात्मिक साधना में रक्षा का क्या महत्व है। यदि आपको यह प्रस्तुति उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी अनुभूति और विचार कमेंट में अवश्य लिखें। कम्युनिटी बॉक्स में जाकर संबंधित प्रश्नों का उत्तर अवश्य दें। सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य, इसी मंगल कामना के साथ ओम शांति ही शांति ही शांति ही। समाप्त।